हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी नीतू और आप सब देख रहे हो रॉबी नीतू व्लॉग्स। सो आप सबका एक बार फिर से मेरे चैनल में स्वागत है जिसका नाम है रॉबी नीतू व्लॉग्स। तो जहाँ पर मैंने अपना वीडियो एंड किया था, मैंने उसी दिन से स्टार्ट किया था अपना वीडियो। तो उस टाइम मैंने अपने रज़ाई के खोले धोए थे, अगर आपको याद हो तो। और अगर आपको याद नहीं है तो आप मेरा इससे पहले वाला वीडियो देख लीजिएगा। तो मैंने रज़ाई के खोले धोए थे। तो रज़ाई के खोले धोते हैं तो हमको उसमें नील लगानी पड़ती है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि पानी को मैं वेस्ट नहीं करती हूँ, रीयूज़ कर लेती हूँ। तो जो नील का पानी था उस पानी से मैंने बस ये जो आंगन है, ये मेरा बरामदा रूम के बाहर, इसे मैंने धोया है। ये मार्बल का है, सफ़ेद मार्बल है। तो नील के पानी से धोने से इस पे शाइन आ जाती है। तो मैंने बस नील के पानी से इसको धोया है और वाइपर से इसको बस सूत रही हूँ, जिससे कि इसके अंदर शाइन आ जाए। वैसे झाड़ू पोछा तो डेली लगता ही रहता है। दिखा रही हूँ कि मेरे हस्बैंड किस तरह से तैयार होते हैं। ठीक है ना। सब लोग दिखाते हैं अपना अपना मेकअप, मैं दिखा रही हूँ अपने हस्बैंड का मेकअप। ये बटरफ्लाई से आपको दिखता है क्या अपना फेस? हो दिखता है। शीशा कब चेंज करा रहे हो? शीशा कब चेंज कराओगे? इसलिए काम कर रहे हैं तब। शीशे का भी काम होता है क्या? मैं दिखा रही हूँ अपने हस्बैंड का रूटीन। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये स्टार्ट हो गए पोए खाना। तो रजाइयों पे खोले मैंने चढ़ा लिए हैं और बस सुई धागे की हेल्प से मैं इसे सिल रही हूँ। और मक्खी मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है।
अंशु बोल आई। बोलिए आई एम आ डोंकी। मान जा, इसको रख दे। आई एम अ डोंकी। गंदू बोल अच्छू। सो मैंने रजाइयों के ऊपर खोले चढ़ा दिए हैं क्योंकि इनका अब काम ख़त्म हो गया है, क्योंकि गर्मी आ गई है। और बस मैंने पलंग में डाल रही हूँ। एक ब्लैंकेट बाहर रह जाएगा, बाकी मैंने सब धीरे धीरे करके धो के रखती जाऊँगी। थोड़े बहुत स्वेटर वगैरह सब जो निकले पड़े हैं वो भी मैं रख दूँगी ऐसे धो के। एक साथ नहीं धुल पाते, हाथ से ही वॉश करती हूँ मैं कपड़े, तो एक साथ नहीं धुल पाते हैं इतने सारे, तो मैं थोड़े थोड़े करके धोऊँगी। और ये मेरे रजाई के खोले तो धुल गए। और बच्चे घर पर ही हैं आज, तो उनका तो होली आ गई है। उनकी तो बच्चों की तो होली आ चुकी है। वंशु थूक मत, देख थूक रहा है वो कमरे में। वंशु गंदी बात। तो साड़ी में मैंने पिन लगा ली है और अब मैं खोले, उन्हें मैंने सील भी लिया है। अब मैं इन्हें बस पलंग के अंदर रख रही हूँ, तो चलिए रख लेते हैं। मैं मारूं तुझे? तो ये काम मैं आज इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हर्षित घर पर ही है, तो मुझे पकड़ा देगा ये। गुज्जा इसके अंदर, गुज्जा बंद कर देता इसके अंदर, कर दे बंद। हैं? कर दे बंद। अम्मी देखना आएगा। तो एक दिन आप मुझसे बोल रहे थे कि मैं आपको बताऊं कि मैंने बेड का ऑर्गेनाइजेशन कैसे किया हुआ है। तो बेड का ऑर्गेनाइजेशन का ये है कि ऐसा कुछ ऑर्गेनाइज नहीं किया हुआ है, क्योंकि सामान के अकॉर्डिंग मैंने रखा हुआ है। जैसे जैसे सामान आ जाता है हाँ, तो इस वे में मैंने रखा हुआ है। जैसे ये रजाइयाँ हैं और ये जो स्वेटर वगैरह है वो मैंने बैग के अंदर डाल के रखे हैं। ऐसे मैंने इसलिए रखे हैं बैग के अंदर क्योंकि ऐसे गंदे नहीं होते हैं, वरना मैं ऐसे भी रख देती। लेकिन हमारे पलंग के अंदर क्या होता है कि वो निकलते हैं, पता नहीं क्या कुछ बुरा बुरा सा निकलता है, उसकी वजह से गंदे हो जाते हैं। तो मेरे को ये बैग में रखा, और ये पुराना बैग है ये वाला, तो पुराना बैग है तो किसी काम का भी नहीं है, तो मैंने इसके अंदर इसको ही रखा हुआ है। और ऐसे ही ब्लैंकेट वगैरह इस वाले बेड में तो मेरे सारे, ये समझ लीजिए, अगर मैं इधर की साइड दिखाऊं तो आपने उधर की साइड देखा, यहाँ पे ये सूटकेस रखा हुआ है और इस यहाँ पे ये मेरा ब्लैंकेट रखा हुआ है। ये अभी इस तरह से इसलिए फैले हुए हैं क्योंकि मैं इसके अंदर इसे ऑर्गेनाइज करूँगी, क्योंकि स्वेटर वगैरह निकलते रहते थे। और यहाँ पर एक ब्लैंकेट जो बाहर निकला हुआ है वो यहाँ पर आ जाएगा, और एक छोटा ब्लैंकेट है वो मैं निकाल के ही रखती हूँ क्योंकि हर्षित के साथ मुझे एक ब्लैंकेट चाहिए होता है, क्योंकि उससे गर्मियों में भी सुबह के टाइम सर्दी लगने लगती है कूलर की वजह से, और जो ये हैं इनको बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। तो मैंने यहाँ पर ये जो मेरे नए स्वेटर अभी मम्मी ने दिए थे, जो मैंने आपको एक वीडियो में भी दिखाए थे, वो यहाँ पे मैंने इसी तरह से रख दिए थे। ये हर्षित का पियानो वगैरह ये मैंने इसलिए यहाँ पे रखे क्योंकि मुझे ज़्यादा सामान निकला हुआ और फैला फैला है ना, कुछ ज़्यादा मुझे पसंद नहीं आता है इसलिए। सर्दियों में तो मेरा पलंग कुछ ऐसे ही फैला फैला सा ही रहता है, ऑर्गेनाइज नहीं रहता है। इसलिए आप जो आपने मुझसे बोला था कि मैं अपना बेड का ऑर्गेनाइजेशन दिखाऊं, तो मैंने आपको नहीं दिखाया था। अब देखो कितनी गर्मी आ चुकी, मुझे इतनी स्वेटिंग हो रही है अभी से। तो जब आप बोला था आपने, तो मैंने इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि जो ये बेड का ऑर्गेनाइजेशन है ना, सर्दियों में मेरा पूरा बेड है ना, कभी कुछ चाहिए होता है, कभी कुछ चाहिए होता है। इसके पापा को कभी ये वाली जैकेट चाहिए होती है, कभी दूसरी, हर्षित को भी चेंज करने होते हैं कपड़े। तो
और रखने की बस आप लोग देख ही रहे हो कि ये एक रूम है जिसके अंदर ये मेरे बस ये यहाँ पर जो ये आले हैं यहाँ पर रखे रहते हैं कपड़े, या फिर यहाँ पे ये छोटा सा एक आला है यहाँ पर रखे हुए हैं। बाकी मेरे पास कहीं कोई जगह नहीं है। अगर मैं यहाँ पे रखती हूँ इन आलों में तो अच्छे नहीं लगते हैं कि कोई सडनली कमरे में ही आ जाए तो अच्छा नहीं लगता है। तो मेरे पास इतनी जगह नहीं है। एक अलमारी है या फिर उसमें मैंने नए कपड़े, अपनी साड़ी वगैरह, हर्षित के, पापा के, उसके सब कपड़ों से भर जाती है। और एक सूटकेस है जिसमें मैंने अपनी है ना नई जो पार्टी वेयर साड़ियाँ हैं वो रखी हुई। कहीं पर भी कोई जगह है ही नहीं, तो फिर इसलिए मैंने सब मेरे जो विंटर्स के कपड़े वो मैंने सारे इसके अंदर रखे हुए हैं, पलंग के अंदर। और इस वाला जो ये सेक्शन है ये कपड़ों का और बिस्तरों का बनाया हुआ है, मतलब सेपरेट ही है कि मुझे कुछ भी जैसे कुछ ढूंढना है तो मुझे मालूम है कि इधर की साइड हर्षित के और उसके पापा के सर्दियों के कपड़े हैं, इधर वो है कंबल रखा रहेगा, एक ब्लैंकेट, और यहाँ पर मेरे स्वेटर और शॉल वगैरह रखे हुए हैं, और यहाँ पर रजाइयाँ रखी हुई इस तरह से। ये यहाँ का तो इस तरह से पलंग है, और उधर के जो साइड का बॉक्स है उसके अंदर मेरे सारे शादी के बर्तन रखे हुए हैं। जैसे जो पीपे होते हैं ना उसके अंदर कनेस्टर होते हैं ना, उनके अंदर मैंने डाल के और रखे हुए हैं। और जो वैसे थे ओवन वगैरह जो डब्बे के अंदर आते हैं वो वाले मैंने बाहर रख रखे हैं यहाँ पर। तो इस तरह से मैंने रखा हुआ है। और यहाँ पर मैंने क्या रखा हुआ है, यहाँ पर भी सारे बर्तन ही हैं मेरे ऑलमोस्ट। इस वाले पलंग में तो मेरे सारे बर्तन ही बर्तन हैं। चौकी खेलने की जगह। कैसे करते हैं? पैर चलो भगवान, और करो और करो। पैर शाम की आरती वगैरह कर ली थी, और हर्षित के वे जो एग्ज़ाम थे वो ख़त्म हो गए हैं, और उसके बाद में उसका रिज़ल्ट भी आ गया है और नया सेशन स्टार्ट हो गया है। और मैं बस उसकी जो नई नोटबुक्स वगैरह आई हैं उनके ऊपर कवर चढ़ा रही हूँ। तो रात काफ़ी हो चुकी है, तो जितनी भी नोटबुक्स पे अभी कवर चढ़ा पाऊँगी चढ़ा लूँगी, बाकी की मैं कल चढ़ा लूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा रात हो चुकी है। आज है नेक्स्ट डे, और फर्नीचर का थोड़ा सा काम लगवाया है क्योंकि जो वॉशरूम और बाथरूम के गेट थे वो काफ़ी ख़राब हो गए थे और उनको चेंज कराना था। तो सबको पता ही है कि अगर थोड़ा सा काम लगवाओ तो फिर काम थोड़ा सा और बढ़ ही जाता है। तो बस उनके गेट तो चेंज हो ही रही हैं, साथ में जो हमारे रूम के गेट थे उनके ऊपर प्लाई नहीं लगी हुई थी तो उनके ऊपर प्लाई भी लगवाई है। तो ये आपको दिख रहा होगा, ये ब्राउन कलर का गेट, तो हमारा ऐसा लकड़ी का गेट है। तो ये ऐसे लकड़ी के गेट हैं ब्राउन कलर के, उनको हटा करके और उनके ऊपर प्लाई लगवाई है इस तरीके की। इस समय मैं हर्षित की नोट्स बुक्स पे कवर चढ़ा रही हूँ। रात में रह गई थी थोड़ी बहुत, तो उन्हीं पे मैं कवर चढ़ा रही हूँ। और ये जो है देख रहे हैं गेट को कि किस तरह से लग रहा है और किस तरह से नहीं। तो गेट जो है वो लग गए हैं, अभी कुंडी और वो होल्डर होता है ना पकड़ने वाला, वो नहीं लगाया है। बाकी गेट तो ऐसे लग गए हैं और इस तरह से लग रहे हैं। तो मैं आपको अंदर से दिखाती हूँ कि कैसे लग रहे हैं गेट।
अंधेरा हो रहा है, मैं लाइट ऑन करती हूँ फिर दिखाती हूँ। तो कुछ ऐसे लग रहे हैं गेट लगने के बाद में। तो गेट आपको कैसे लगे आप कमेंट करके मुझे बताइएगा प्लीज़। और अब मैं इस वीडियो को भी यहीं पर ही एंड करना चाहूँगी। आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा। कोई भी कमेंट हो, कोई भी सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे कर सकते हो। और साथ ही आप मेरे फेसबुक पेज और वेबसाइट को भी आप विजिट कर सकते हो। सारे लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। तो बस अब मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, जय माता दी।